नमस्कार। एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और वास्तु सीरीज एपिसोड 3 में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हमारे साथ है वास्तु एक्सपर्ट संजय गोरवाल जी, आचार्य संजय गोरवाल जी। आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घर का वास्तु कितना फायदेमंद है और वस्तु का महत्व, नॉट इन वास्तु, वस्तु का मतलब चीजों का महत्व, घर के अंदर क्या क्या चीज कैसे होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से, तो वो हम आज बात करेंगे। आपका अगर कोई प्रश्न है तो ज़रूर हमें यहाँ पे आप लिख सकते हैं और तो हम अगर हो सके तो संजय जी आपको उसी का समाधान भी देंगे यहाँ से। तो पहले आपको अगर एडवांस में कोई प्रश्न आपको करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये वास्तु सीरीज हमारी चलेगी, ज़्यादा एपिसोड हमारे इसमें होंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से हम लोग सीरीज का आगे प्रस्थान करेंगे। तो संजय जी, आज का जो हमारा विषय पर्टिकुलर मतलब महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वास्तु घर से शुरू करते हैं हम। तो घर में अगर वास्तु हमारा सही है तो हमारा बाकी सब कुछ चीज़ें भी हमारी सही चलती है। तो महिलाओं को ज़रूरी है ये एपिसोड देखना, क्योंकि वो ही सब कुछ अगर ठीक करेंगे, वास्तु अपने हिसाब से करेगा, लेकिन हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि घर में शांति समृद्धि हमें चाहिए। तो कई जगहों पे ऐसी चीज़ें होती है कि वास्तु का भी महत्व बहुत जगह पे होता है, जिनसे हम खुश रहने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही जी। तो सबसे पहले तो महिला का ही एक क्वेश्चन है कि वास्तु के अनुसार रसोई घर किचन कैसा होना चाहिए। मध्य प्रदेश से गुप्ता जी का ये क्वेश्चन है। किसका है? वास्तु के अनुसार रसोई घर किचन कैसा होना चाहिए, मध्य प्रदेश एमपी से गुप्ता जी का ये क्वेश्चन है। गुप्ता जी नमस्कार जी। रसोई अपनी सुविधा के हिसाब से बनाना चाहिए। जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं बनाना चाहिए आपको, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा आप घर के किसी भी दिशा में किचन बनाते हैं तो उसको तत्व शुद्धिकरण से किचन अगर बनाएंगे तो सही रिजल्ट देंगे। वैसे जनरली साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को हम प्रेफर करते हैं किचन के लिए जी। तो ये गुप्ता जी आपका प्रश्न का जो उत्तर था, पर आपको ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए, आप पर्सनल भी अगर इनकी एडवाइस लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप उनको पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके भी आप पर्सनली मिल सकते हैं। हम बाद में इनका नंबर ऑफिस का हम बताएंगे सभी दर्शकों को, ताकि पर्सनली किसी को भी अगर एडवाइस लेनी है, ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। मुंबई से पराग शाह जी का प्रश्न है कि हमारे घर में सभी मेंबर्स बहुत मोटे हैं, तो क्या वास्तु से कुछ रिलीफ हो सकता है या तो किसी की बॉडी कम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम लोग जिम ट्राई कर चुके हैं, हम लोग ने मेडिसिन दवाइयाँ काफ़ी खा चुकी है, काफ़ी हम लोगों ने डाइट भी कर लिया है, पर भी किसी भी मेंबर का वेट ना कम हो रहा है, ना कि कोई भी मेंबर छोटा हो रहा है। तो इसी का कुछ वास्तु से कनेक्टेड है ये चीज़। नमस्कार पराग जी, आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया। मतलब जैसा आपने सवाल किया, मेरे को लगता है आपका किचन घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक प्लेस होता है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर किचन वहाँ आ जाता है तो जनरली देखा गया है घर के सभी मेंबरों की हेल्थ काफ़ी हो जाती है। दूसरा उसका कारण हो सकता है आपके घर में साउथ वेस्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, साउथ वेस्ट कटा हो सकता है या वहाँ कुछ नीला कलर या काला कलर होगा, उसके कारण भी आपके घर में मोटापा है। अगर आप ये दो जगह किचन का प्लेसमेंट चेंज करेंगे और साउथ वेस्ट को अगर आप प्रॉपर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसके अंदर राहत मिलेगी। जी। तो पराग जी, आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा आपके प्रश्न का, लेकिन ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पर्सनली कांटेक्ट करेंगे आप हमारे एक्सपर्ट संजय गोरवाल जी का। तो आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो आगे चलते हैं। चेतन भाई शाह का क्वेश्चन है कि नया घर हमने बनाया है, उसमें वास्तु के सारे नियमों का हमने ध्यान रखा है, हमने एंट्री भी नॉर्थ ईस्ट रखी है वास्तु के हिसाब से। इसके बावजूद हम घर में जब से रहने गए हैं नए घर में, तब से वहाँ पे आग संबंधित घटनाएं हमारे यहाँ होती रहती है बार बार। तो इसका कारण क्या है?
चिंतन जी, आपने वास्तु का ध्यान रखा होगा जरूर। चेतन जी। चेतन जी। जी। पर मेरे को लगता है जो आप नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बोल रहे हैं ना, हो सकता है वो एंट्री नॉर्थ ईस्ट में ही हो, नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट पार्ट में आ गई होगी। E1 के अंदर अगर एंट्री आती है तो फायर संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसके अलावा आपका घर का साउथ ईस्ट भी चेक करना पड़ेगा। अगर साउथ ईस्ट आपका एक्सटेंडेड है, बड़ा हुआ है, वहाँ का एनर्जी ज़्यादा है, तो भी अग्नि संबंधित समस्याएं हो सकती है। दो जगह आप चेक करिए कि आपका जो ये एंट्री है नॉर्थ ईस्ट में कौन से पार्ट में। नॉर्थ ईस्ट के 2 डिवीजन होते हैं जी। तो E1 का अगर एंट्री होगा और साउथ ईस्ट के अंदर फायर एलिमेंट एक्सेस होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ चेक करिए, 100% आपको रिलीफ मिलेगा। जी। तो चेतन जी, आपका भी प्रश्न का उत्तर आचार्य संजय जी ने दिया है। आगे चलते हैं बड़ौदा से सैफाली जी, जो उनका भी क्वेश्चन कुछ अलग है। वो मुझे भी ये लिख के थोड़ा सा लगा कि ये ऐसा भी हो सकता है क्या वास्तु के लिए। उन्होंने पूछा है कि हमारी 3 लड़की है, 2 की शादी इंटरकास्ट हुई है, तीसरी को भी लड़का पसंद है इंटरकास्ट में, तो क्या वो इंटरकास्ट शादी कर सकते हैं? क्या इससे कोई कनेक्टेड है वास्तु का? नमस्कार जी। वास्तु का इससे संबंध है। जनरली देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में N7 की एक एंट्री पड़ती है। अगर आपकी एंट्री वहाँ से आती है तो जनरली वहाँ की महिलाओं का मतलब गैर समाज में शादी संबंध होता है। एक ये कारण हो सकता है, उसके अलावा दूसरे भी काफ़ी कारण से, पर एक ये मुख्य कारण ये होता है इसका। तो आप आपके घर की एंट्री चेक करें जी। तो वास्तु सीरीज एपिसोड 3 में हमारे साथ है आचार्य संजय गोरवाल जी, और ये आज का जो हमारा प्रश्न है और जो हम आज घर के वास्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, घर के वास्तु से क्या फायदा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे संजय जी से। संजय जी, एक भीलवाड़ा से राजस्थान से सोनी जी का प्रश्न है कि नया घर बनाने से पहले वास्तु का क्या नियम होना चाहिए? नमस्कार सोनी जी। नया घर बनाने से पहले आपको सबसे पहले तो लैंड की एनर्जी चेक करनी चाहिए। आप जो जमीन के ऊपर घर बना रहे हैं वहाँ की एनर्जी कैसी है। जमीन की भी प्रकृति 3 तरह की होती है जी। वात, कफ और पित्त। कौन सी प्रकृति की आपकी जमीन है। जमीन की एनर्जी चेक करने के बाद हम जनरली हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में कहीं भी ईशान कोने में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं टॉयलेट नहीं आवे, साउथ वेस्ट का एंट्री नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ का मुख्य ध्यान रखना चाहिए। बाकी पूरा आप प्रॉपर वास्तु गाइडलाइन लेके अगर घर बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर समृद्धि आएगी। जी। तो भीलवाड़ा से जो राजस्थान से सोनी जी थे, इनका ये प्रश्न था। और आगे चलते हैं, यूएस से भरत भाई का प्रश्न है कि अपने घर का वास्तु शास्त्र हम कैसे चेक कर सकते हैं, घर के वास्तु कैसे देखें और उनकी तपास हम कैसे कर सकते हैं? नमस्कार जी। जी। ये एक बहुत ही बड़ा विषय है वास्तु, मतलब घर का वास्तु कैसे देखें। जनरली आपकी क्या समस्या है उस हिसाब से आपका घर का वास्तु चेक होता है। वास्तु के नियम सभी के लिए एक जैसे नहीं होते जी। इसमें काफ़ी फैक्टर्स काम करते हैं जी। कोई चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छा है तो किसी के लिए खराब भी हो सकता है। तो आपको क्या समस्या है डिटेलिंग के साथ पूछिए तो उस ढंग से हम आपको समझा सकते हैं कि आपको क्या चेक करना है। जी। तो मतलब वास्तु का जो कहते हैं कि भाई राशि से महत्व होता हाँ, है या दिशा से होता है? दिशा, राशि सभी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं और आपकी क्या समस्या है वो हिसाब से हम आपका वास्तु चेक करेंगे। क्या कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है उसको पकड़ेंगे और उसको हम सही करेंगे, संतुलित करेंगे जी। तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। जी। आगे चलते हैं, पोलैंड से अरविंद जी है। वो पूछ रहे हैं कि घर के लिए सबसे अच्छा वास्तु क्या है जिनसे घर में शांति और समृद्धि रहे? अरविंद जी नमस्कार। मेरे हिसाब से घर का अगर आपको पॉजिटिव एंट्री मिलता है, नॉर्थ में N3 N4 या ईस्ट में E4 का एंट्री अगर मिलता है तो बहुत अच्छा एंट्री है। उसके बाद में आप घर के अंदर पंच तत्वों को संतुलित कर सकते हैं। वाटर टैंक बहुत प्रॉपर बनाना चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक को सही जगह लेंगे, घर का फ्लोर लेवल मेंटेन करेंगे, रंगों से घर को संतुलित रखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी। अगर नया घर कोई लेना चाहता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है वास्तु के हिसाब से, कि ताकि घर बनने के बाद अगर रहने जाए तो कई लोगों को अभी जो हमने क्वेश्चंस देखे उस हिसाब से ऐसा लग रहा है
कि नए घर में वास्तु के हिसाब से चले तो जाते हैं हम, पर कई कई जगहों पे प्रॉब्लम्स आती है। तो मेन क्या चीज होती है कि जिसे हम मतलब एक आम जनता जो वास्तु में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनको यही सजेशन दूंगा कि आप अगर नए घर लेना चाहते हैं और बहुत डिटेलिंग नहीं जानते तो एटलीस्ट इतना चेक करिए कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आवे, घर का जो मुख्य द्वार है, मेन एंट्रेंस है, वो साउथ वेस्ट में नहीं आवे, और घर में मेरे हिसाब से रंग बिरंगा घर नहीं बनाना चाहिए जी। सोबर एकदम ऑफ वाइट कलर घर में यूज़ करना चाहिए, छत में वाइट कलर यूज़ करना चाहिए, तो घर आपका काफ़ी एनर्जाइज होगा और आपको वहाँ ग्रोथ 100% मिलेगी जी। घर में पूजा का स्थान कहाँ पे होना चाहिए? पूजा हम घर में 2-3 जगह को छोड़ के सभी जगह कर सकते हैं जी। हर जगह के अलग अलग देवता फील्ड्स होते हैं जी। जैसे आपको नॉर्थ में पूजा मंदिर बनाना है तो गणेश लक्ष्मी की कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में बनाना है तो शक्ति स्वरूप अम्बा जी की पूजा कर सकते हैं, साउथ में बनाना है तो काली की कर सकते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ हनुमान जी की कर सकते हैं, तो अलग अलग दिशाओं, साउथ वेस्ट में अगर मंदिर है तो वहाँ विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में आपके घर में कौन सी दिशा में मंदिर है उस हिसाब से आप आपका पूजन कर सकते हैं। बट कई लोग सिर्फ एक ही होता है कि भाई पूर्व दिशा में ही, या तो कोई ऐसी एक ही दिशा पकड़ के चलते हैं कि इसी पूर्व दिशा में अगर आपको मंदिर बनाना है तो वहाँ राम दरबार का फोटो आपको लगाना चाहिए, वो काफी अच्छा रिजल्ट देता है जी। और किसी का ये भी क्वेश्चन था कि भगवान का मंदिर है जहाँ पे उन्होंने रखा है, वहाँ पे मंदिर में एक ही भगवान की एक ही मूर्ति या एक ही फोटो होना चाहिए या दो भी रख सकते हैं? एक या दो मूर्ति, बहुत ज्यादा मंदिर में बहुत ज्यादा मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। नहीं, एक ही भगवान की एक ही होनी चाहिए। एक भगवान की एक ही होनी चाहिए, जैसे गणेश जी 2 या 3 नहीं होने चाहिए, मंदिर में एक ही गणेश जी, घर में भी एक ही रखना चाहिए जी। तो ये था प्रश्न। आगे चलते हैं। भरूच से केतन देसाई का प्रश्न है कि कैसे पता चलेगा कि घर में वास्तु दोष है? अगर आपको घर में रहने के बाद कुछ समस्याएं आ रही है तो आपको किसी वास्तु एक्सपर्ट से चेक करना चाहिए, वो आपको बताएगा कि कहाँ से समस्या आ रही है, आपके घर में वास्तु दोष है नहीं है, क्या समस्या आ रही है, किस ढंग से आ रही है, तो ये सब एक एक्सपर्ट आपको ओपिनियन दे सकता है जी। तो समस्या आ रही है तो ही वास्तु दोष है, बाकी बहुत कुछ कुदरत भी सेट कर देता है। जी जी। तो मतलब कहने की बात ये है कि वास्तु ऐसा विषय है कि जहाँ पे एक प्रश्न का जवाब तो हम दे ही दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर डिटेलिंग में अगर आप करना चाहते हैं, रियली में आपको वास्तु का महत्व और वास्तु की चीजें जाननी है, और पर्टिकुलरली क्या है कि आपकी राशि, आपका महत्व, आपकी दिशा, आपका घर, सब कुछ देखने, आपकी इच्छाएं, सब कुछ, जीवन का प्रयोजन, जीवन आप क्या का चाहते हैं जी लाइफ से, जी। तो उसी हिसाब से अगर आप करवाना चाहते हैं तो जरूर संजय जी का आप संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में मैं उनका नंबर ऑफिस का दे सकती हूँ, वहां से आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके उनको पर्सनली भी आप एडवाइस ले सकते हैं, उनसे पर्सनली मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। मुंबई से नैना में इनका प्रश्न है कि वास्तु के अनुसार घर में कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए, जैसे वॉशिंग मशीन है, जैसे फ्रीज है, टीवी है, वो छोटी छोटी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे ग्रो के लिए, हमारी सुख शांति के लिए। तो सर बताइए जी। नमस्कार, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। जरूर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमको वास्तु में, कि अभी अगर आपका मिक्सर है वो क्या काम करता है, चरनी का काम करता है, तो उसको हम ईएसी में, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक दिशा आती है ईएसी, वहाँ रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्रिज शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, शनि को, तो फ्रिज को आप करके वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। उसके अलावा और डिटेलिंग है, आपका कौन से कलर का फ्रिज है, कहाँ किचन है, वो हिसाब से हम उसका प्लेसमेंट बताते हैं। वॉशिंग मशीन को भी ईएसी में काफ़ी अच्छा रहता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं जी। बहुत ही अच्छा संजय जी, आपने सभी हमारे दर्शकों का जिनका भी प्रश्न आया था सबका आपने बहुत ही अच्छी तरह से समाधान दिया है। लेकिन आगे दूसरे एपिसोड में हम क्या लाएंगे वो एक सरप्राइज रहेगा, क्योंकि आज का जो विषय है घर का विषय है, तो घर का विषय है तो इसमें बहुत सारी बातें आती है, तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड भी हम घर के वास्तु पे ही करेंगे, ताकि और भी लोगों को ज्यादा जो भी परेशानी है उनकी जानकारी मैं अपने दर्शकों से एक बात करना चाहूंगा, प्रश्न में थोड़ा सा डिटेलिंग होगा ना तो उसका समाधान एकदम सटीक रहेगा। तो सर डिटेलिंग में दर्शक को क्या भेजना है वो आप बताइए। समस्या क्या है जी, फिर उससे रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स आपको शेयर करें, घर के कुछ फोटोग्राफ्स, अगर वो रिलेटेड प्लान शेयर करेंगे तो और भी अच्छा से हम उसका डिटेलिंग जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप और भी ज्यादा लोगों को बता सकते हैं, इसीलिए आपको जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं
आपको भेजना है आपकी डिटेल, आपके पर्सनल, अगर फोटोग्राफ्स है तो फोटोग्राफ्स भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए। हमारा नंबर है 9226457000। ये चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9226457000। फिर भी हम लोग जब यूट्यूब पे ये पूरा एपिसोड आएगा आपको पूरी जानकारी वहाँ पे दी जाएगी। तो जाते जाते दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये थे हमारे साथ आचार्य संजय कोरवाल जी, जो वास्तु एक्सपर्ट है और पूरे वर्ल्ड में वो वास्तु के लिए काम करते हैं और वास्तु का जो कंसल्टिंग है वो भी करते हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है। वो भी हम धीरे धीरे आपको उसकी भी जिनको बेनिफिट्स हुआ है उनको भी वीडियोस हम दिखाएंगे नेक्स्ट 2-3 एपिसोड के बाद में। तो संजय जी का भी नंबर मैं आपको दे देती हूँ, उनकी ऑफिस का, वो भी आप लिख लीजिए 9825555291। वहाँ पे भी आप अपॉइंटमेंट लेके उनको पर्सनली मिल सकते हैं। फिर से नंबर रिपीट कर रही हूँ 9825555291। तो ये थे नंबर्स जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो भी नंबर है, आपको प्रश्न भेजने हैं उसके लिए भी हमने नंबर दिया है। तो संजय जी जाते जाते हमारी जो महिला दर्शक देख रही है, क्योंकि घर का वास्तु महिलाओं का टॉपिक होता है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी महिलाओं, नारी शक्ति से यही मतलब बोलना चाहूँगा कि घर ऑर्गेनाइज रखिए। जैसे ही कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज होती है वहाँ फायर क्रिएट हो जाती है। अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व जैसा ही संतुलित होता है लाइफ में काफ़ी कुछ संतुलित हो जाता है। तो घर को बहुत अच्छे से जमा के रखिए, सजा के रखिए, ऑर्गेनाइज करके रखिए। और घर में जो भी पुराना सामान है, काफ़ी टाइम से काम नहीं आया, महिलाओं की मतलब प्रकृति से होती है कि उसको संभाल के रखे, कभी काम आएगा कभी, और वो काम आता है नहीं काफ़ी सालों। ऐसा सामान आप आपकी लाइफ से निकाल देंगे ना तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और दूसरा एक आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो बंद है उनको आप इमीडिएट चालू करोगे, तत्काल चालू करिए। और महिलाओं को एक शौक होता है घड़ी का, काफ़ी घड़ियाँ रखती है पर उसको मेंटेन नहीं करती है, सेल नहीं डलवाती, तो उसको सबको चालू रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख के आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, खुशहाली जीवन और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अभी 8 मार्च भी आ रहा है, वुमेन्स डे आ रहा है, तो उसके लिए भी हमें महिलाओं को कुछ मतलब ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि हमारे घर के सभी लोग खुश रहे। मतलब कि काफ़ी जिनकी मतलब अर्निंग नहीं हो रही है वो काफ़ी अर्निंग करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ सभी को। तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।